पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता अब इस्लामाबाद में हल्ला करने लगे हैं। कह रहे हैं कि भारत सुपर पावर बनने जा रहा है और पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। पाकिस्तान की संसद में मोदी के नाम पर कोहराम तो पहले से ही मचा है। अब पाकिस्तानी सांसद खुल्लम खुल्ला कहने लगे हैं कि मोदी ने भारत को किस ऊंचाई पर पहुंचा दिया और हमारी फौज ने पाकिस्तान को किस गर्त में धकेल दिया। पाकिस्तान मोदी से तुलना भी करता है और मोदी के नाम से थर थर कांपता भी है। 4 जून को लेकर भी पाकिस्तान में एक थ्योरी चल रही है। 400 के आंकड़े को लेकर सनसनी फैलाई जा रही है। पाकिस्तान में मोदी की थर्ड टर्म पर क्या क्या चल रहा है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहे हैं? तो अगर नरेंद्र मोदी को ताकत मिलती है तो फिर आप ये समझ लें कि ये वो आ सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। मैं अभी भी ये कह रही हूँ कि जालिम मोदी आ रहा है और ऐसा ही महसूस हो रहा है कि इन इलेक्शंस में बीजेपी पहले से भी ज्यादा बड़ी अक्सरियत से जीतेगी क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है ना। मोदी के तीसरे टर्म से पहले शहबाज शरीफ बार बार सऊदी अरब क्यों भाग रहे हैं? हमारे लीडरान कर्जा लेने के लिए हम साया मालिक के पास या दुनिया में किस किस हिस्से में जा रहे हैं, ये हमारे लिए कोई अच्छी बात तो नहीं। 4 जून के डर में पाकिस्तान दर बदर क्यों है? कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक ऐसी सिचुएशन पे आपने खुद इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है जहां से अब हर एक के लिए निकलना मुश्किल हो गया। मोदी के नाम पर पाकिस्तान की सियासत में कैसी खलबली मची है, इसकी एक झलक देखिए। यह है पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून और यह है उसकी हेडलाइन, हिंदुत्व राज ऑल सेट फॉर अ थर्ड टर्म। यानी पाकिस्तान ये तो मान ही चुका है कि मोदी तीसरी बार आ रहे हैं, लेकिन अपने कलेजे को ठंडक देने के लिए वो मोदी की सरकार को हिंदुत्व राज का नाम देकर खुश हो रहा है। मोदी के नाम से पाकिस्तान को ऐसी चिढ़न क्यों है? मोदी के नाम से पाकिस्तान को दौरे क्यों पड़ने लगते हैं? इसलिए क्योंकि मोदी के 10 सालों में पाकिस्तान के साथ वो सलूक हुआ जो 65 सालों में कभी नहीं हुआ। कभी भारत हमें घुस के मारता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी हैसियत उस कुत्ते जितनी भी नहीं रही जो अपने घर में शेर होता है। भारत घुस के 21 लोगों को पिछले 2-2.5 साल में मार चुका है। हमने भारत को जवाब तक देना जरूरी नहीं समझा। एहतजाज तक करने की हम में हिम्मत नहीं है। हम ऑफिशियली कुछ भी नहीं कर सके। इससे ज्यादा जलील कभी पाकिस्तान नहीं हुआ जितना इस वक्त है, क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान का हर इदारा पाकिस्तानी अवाम को जलील कर रहा है, तो वो क्यों ना जलील करें। पाकिस्तान का इस टाइम बहुत बुरा हाल है, मॉरली भी, आईनी कानूनी तो बहरान आपके सामने ही है। एक बात तो है, चुनावों के वक्त जो बात पाकिस्तान में गूंज रही है वही भारत में भी गूंज रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस बात से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कुढ़न है, उसी बात पर मोदी, योगी और शाह की रैलियों में सबसे ज्यादा तालियां बज रही हैं। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त किया है। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। मगर इस बार पाकिस्तान वाले भूल गए कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। पाकिस्तान 4 जून से पहले ही अपना नैरेटिव तैयार करने लगा है। पाकिस्तान कह रहा है कि मोदी की जीत के पीछे हिंदुत्व है। पाकिस्तान कह रहा है कि मोदी की जीत में राम मंदिर का रोल होगा। पाकिस्तान कह रहा है कि मोदी की जीत में राष्ट्रवाद का रोल होगा। इलेक्शंस भी चल रहे हैं भारत में और यकीनन इस वक्त सबकी नजरें इलेक्शंस के ऊपर हैं। आपको लगता है कि आगे जब नई गवर्नमेंट आएगी, भारत की जो भी आएगी, वैसे तो खैर मोदी जी की आएगी लगता है, लेकिन हमारे यहाँ की तरह तो है नहीं कि हम पहले से रिजल्ट अनाउंस कर दें। वो 4 जून को गालबन इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा और इसमें अभी तक तो यही नजर आ रहा है कि बीजेपी पहले से भी ज्यादा बड़ी अक्सरियत से जीतेगी क्योंकि एक मोमेंटम बिल्ड हुआ है ना। इकोनॉमी के हवाले से भी
रिलीजियस सेंटिमेंट के हवाले से भी, राम मंदिर के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, नेशनलिज्म के हवाले से। मोदी के 400 पार के नारे पर मोदी विरोधियों की तरह भले ही पाकिस्तान को भी शक हो, लेकिन उसे इस बात पर कतई शक नहीं कि मोदी ही तीसरी बार बतौर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पाकिस्तान की उलझन यही है कि मोदी तीसरी बार भी आ रहे हैं तो उसकी फाइल आगे कैसे बढ़ेगी। नरेंद्र मोदी एक ऐसा लीडर है कि जो बहुत टफ है, एक बहुत टफ लीडर है, अनबिलीवेबल लीडर है। नजर आ रहा है कि वो अपनी हुकूमत बनाने के लिए वो कर लेंगे। और वैसे तो यहाँ पे लिख रहे हैं 400 पार, और वो क्योंकि इस दफा उनका नारा ये है कि 400 पार, वो तो हम देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन जो अभी तक की सिचुएशन और जो, लेकिन एक दफा भी मैंने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा कि वो ना जीते। मैं अभी भी ये कह रही हूँ कि जालिमों मोदी आ रहा है, और ऐसा ही महसूस हो रहा है कि इन इलेक्शंस के अगले चंद दिन के अंदर 4 जून को बेशक अनाउंस होना हो, लेकिन अगले चंद दिन के अंदर आप 1 से 2 फेजेस और निकलने दीजिए इस इलेक्शन का, आपको पता चल जाएगा, बल्कि लग पता जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन आ रहा है। भुखमरी से जूझ रहा पाकिस्तान भारत से रिश्ते सुधारना चाहता है। कर्ज में डूबा पाकिस्तान भारत से कारोबार करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान की ये हसरतें तभी पूरी होंगी जब मोदी मंजूर करेंगे। पाकिस्तान में के वज़ीर-ए-आज़मों के लिए भारत से बात करने के लिए ताकतवर होना जरूरी है, अवाम की ताकत होनी चाहिए इस पीछे। इसी तरह इंडिया के अंदर पाकिस्तान से बात करने के लिए ताकत होनी चाहिए। तो अगर नरेंद्र मोदी को ताकत मिलती है तो फिर आप ये समझ लें कि ये वो आ सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं। इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि एक कमजोर पाकिस्तान से बात करे। कमजोर के साथ बात करने का आपको मजे कोई नहीं आना, जो टफ हो। सो हमें इन चीजों को ये समझना है कि इंडिया हमसे बात नहीं करेगा, हमें भी मजबूत होना है, ताकतवर बनना है। अगर कल को नरेंद्र मोदी इस बात पे एग्री हो जाते हैं कि हाँ जी हम पाकिस्तान से चीजें शुरू करते हैं, ठीक है जी, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान को डर यही है कि मोदी ना माने तो क्या होगा, उसकी डूबती इकोनॉमी को तयशुदा दिवालियापन से कौन बचाएगा। इसीलिए शहबाज शरीफ दौड़ दौड़ कर सऊदी अरब की शरण में भाग रहे हैं, इस उम्मीद में कि मोहम्मद बिन सलमान खैरात भी दे देंगे और मोदी से अपने अच्छे रिश्तों के चलते शहबाज की सिफारिश भी कर देंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरब वापस चले गए। अभी 2 हफ्ते पहले सऊदी अरब गए थे रमज़ान के एंड में। सऊदी अरब में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग हो रही है, साइड मीटिंग, जिसको अटेंड करने के लिए चले गए। क्योंकि ये जो जब आपको पता चले ना कि किसी मंदिर पे या किसी मस्जिद पे बहुत बड़ा अमीर आदमी आ रहा है और वो काफ़ी दानवीर है, दान बहुत करता है, तो सारे भिखारी पहुंच जाते हैं। कुवैत, कतर ये सब आएंगे, फिर बड़ी बड़ी इंटरनेशनल बिलियनर आएंगे, तो उनसे भीख मांगने का अच्छा मौका है। पाकिस्तान में एक और दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है। नवाज शरीफ ने अपने समधी इशाक डार को पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। इशाक डार पहले से विदेश मंत्री थे, अब अपनी रिश्तेदारी के चलते पाकिस्तान के डिप्टी पीएम भी बन गए। 1 साल पहले जब वो वित्त मंत्री थे तो पाकिस्तान को अल्लाह के भरोसे छोड़ने वाला उनका बयान पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था। मेरा ईमान है पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। ये एक वाहिद मुल्क है जो कलमा शरीफ के नाम पे बना था। तो अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के जिम्मे है। एक तरफ भारत है जहां 2 बार पूरे बहुमत से पीएम रह चुके मोदी तीसरी बार पीएम बनने के लिए इस गर्मी में भी पसीना बहा रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां मुल्क को दिवालिया बना देने वाले लोग बैठे बिठाए फौज की मेहरबानी से पीएम और डिप्टी पीएम बने जा रहे हैं। जिनके हाथों में इस मुल्क की डोरें हैं, उनसे एक बात करनी है कि आप लोग इस मुल्क का क्या करना चाहते हैं। आपने इस मुल्क की बहनें बेटियां सड़कों पे जलील की हैं, केस में ला के घसीट के आपने खुद भी शर्मिंदगी उठाई, कौम को भी शर्मिंदा किया, पूरे मुल्क को शर्मिंदा किया। तो ये एक ऐसी सिचुएशन पे आपने खुद इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया है